कल आईपीएल के पहले ही मैच में हुई बेईमानी, इतनी बड़ी आखिर गलती कैसे? विराट कोहली के लिए जो पागलपन था वो ईडन गार्डन्स में भी दिखा, क्योंकि कल मैच चिन्नास्वामी में नहीं था। अजिंक्य रहाणे की टॉप क्लास की बैटिंग और वो दिखाता है कि उनका क्लास तो है ही और साथ में पावर हिटिंग भी उनके पास है। केकेआर का बॉलिंग कंसर्न, खास करके फास्ट बॉलिंग जो पहले पता था, वो कल साफ जग जाहिर हो गया। और रजत पाटीदार की टॉप क्लास की कैप्टेंसी में आरसीबी को मैच जिताया। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में पूरी तरीके से। नमस्कार, क्रिकेट दर्शक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत तगड़े होंगे, बहुत मस्त होंगे, क्योंकि इंडिया का त्योहार आईपीएल कल से स्टार्ट हो चुका है। पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच था, जो कि काफी अच्छा मैच था, जो एक विराट कोहली और शाहरुख खान के एक डांस स्टेप से स्टार्ट होता है, जिससे मैच का माहौल बन जाता है। फिर उसके बाद हमारा नेशनल एंथम, बाकी तो प्रथा चलती ही रही। आरसीबी ने टॉस जीतकर जब वहां पर फील्डिंग ली तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था, क्योंकि बारिश हो रखी थी, पिच में बैटिंग के लिए कुछ थोड़ी सी चीजें थी, लेकिन लग रहा था कि चेस इजी होगा, क्योंकि विराट कोहली का चेस में अच्छा ट्रैक और आरसीबी का टॉप क्लास का बैटिंग लाइनअप, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का केकेआर के लिए कंसर्न था। लेकिन जिस तरीके से शुरू के 10 ओवर में केकेआर ने बैटिंग की, इट फील्स लाइक कि यार ये तो आरसीबी का पुराना तरीका जो था कि हम पेपर पे अच्छे होंगे लेकिन वहां पर मैच में जाकर पू कर देंगे, वो लगा ऐसा। लेकिन जिस तरीके से हेजलवुड ने अपना एक्सपीरियंस दिखा और कुणाल पांड्या, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट एंड आई ऑलरेडी मेंशन दैट थिंग इन माय प्रीवियस वीडियोस कि कुणाल पांड्या एक ट्रम्प कार्ड साबित फिर से आरसीबी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बंदा इतना इकोनॉमिकल है, वो उसकी क्लास को दिखाता है कि भाई मैं इकोनॉमिकल रहूंगा। और साथ में कभी कदार ये होता था कि वो बंदा विकेट नहीं ले पाता था, लेकिन कल उसने 3 टॉप क्लास के विकेट निकाल के दिखाए। अजिंक्य रहाणे जिस तरीके बैटिंग कर रहे थे, अजिंक्य रहाणे को आउट किया, वेंकटेश अय्यर को एक बाउंसर मार दी भाई, स्पिनर होकर, और अगली गेंद में भाई को हेलमेट मंगाना पड़ा वेंकटेश अय्यर को, और अगली गेंद में डंडा ले लिया। और फिर रिंकू सिंह को आउट करके दिखाया कि भाई टीम बदली है, मेरी परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं है, मैं टॉप क्लास की परफॉर्मेंस दूंगा। लेकिन कल एक आईपीएल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो फिर से आईपीएल की क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सा घटाता है, और लगता है लोग ये तक कह रहे हैं कि मैच यार फिक्स था, बेईमानी हो रही। लेकिन शायद मुझे लगता है ये छोटी सी भूल थी, जिसे हमें दूर करना चाहिए और आने वाले मैचेस में ये गलती नहीं होनी चाहिए। हुआ कुछ यूं कि बॉलिंग में वाइड बॉल हुई, और बॉल जो है जितेश शर्मा ने कलेक्ट की और चेहरे पर उन्होंने देखा नहीं, और सुनील नारायण का बैट जाकर स्टंप पे लग गया और अंपायर ने वाइड दे दिया, जबकि वो हिट विकेट में आता है और हिट विकेट नहीं दिया गया। हो सकता है कि अंपायर ने ना देखा हो, प्लेयर ने ना देखा हो, ढंग से अपील ना की हो। इट माइट बी द पॉसिबिलिटी, बट आई डोंट वांट टू कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दैट, बट वी कैन इंप्रूव फ्रॉम हियर ऑन। अब बात करते हैं केकेआर की फास्ट बॉलिंग। ये मैंने पहले ही कहा था कि केकेआर की फास्ट बॉलिंग हर बार के कंपैरिजन में इस बार वीक है, और एक बड़ा नाम क्या लेकर आता है आपकी बॉलिंग या बैटिंग में, ये चीज साफ दिखा, क्योंकि कोई बड़ा नाम ना होना और शुरू से विराट कोहली, फिल शॉर्ट का, वैभव अरोरा, और चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, स्पेंसर जॉनसन हो, उस पे टूट पड़ना, ये आरसीबी की एक समझ को दिखाता है। जिस तरीके आरसीबी के विराट कोहली ने स्पेंसर जॉनसन पर अटैक किया ना, वो विराट कोहली की गेम सेंस को दिखाता है कि व्हेन इट कम्स टू दी चेजिंग, विराट कोहली इतना टॉप क्लास है, क्यों? क्योंकि उसे आगे दिखता है कि आने वाले 3-4 ओवरों में गेम कैसे चलने वाला है, मुझे किस बॉलर पर अटैक करके उसे पीछे कर देना, ताकि वो हमारे ऊपर चौके के बॉलिंग ना कर सके, हमें बैकफुट पर ना डाल सके। ये विराट कोहली की टॉप क्लास की बॉलिंग को दिखाता है। अब बात करते हैं रजत पाटीदार की बैटिंग की। मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि उस बंदे पर कैप्टेंसी का थोड़ा सा भी दबाव सा है, क्योंकि वो जिस तरीके पिछले सीजन में आते ही अपने शॉट्स खेल रहा था, वो कल भी खेल रहा था, क्योंकि दूसरे एंड विराट कोहली खड़ा था। और हाँ, ये बात सही है कि एक मैच में किसी की कैप्टेंसी, किसी की बॉलिंग और बैटिंग को जज नहीं करना चाहिए, बट इट फेल्ट लाइक कि विराट कोहली वाज रनिंग द मैच, और बाहर से डीके की मदद, जैसे आरसीबी की लिए आशीष नेहरा करते थे, वो डीके करते हुए दिखे। तो अभी एक मैच के उस पे जो है आरसीबी को बहुत हाइप बनाना ये भी गलत होगा, और केकेआर को बहुत लो फील कराना ये भी गलत होगा। बट केकेआर मस्ट हैव टू वर्क ऑन देयर फास्ट बॉलिंग, क्योंकि वो कंसर्न था जो कि साथ दिखा। और रसेल को बॉलिंग ना देना, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है, कि पहले ही मैच में अगर कहीं कुछ खिंचाव उचाव हो गया, 2-3 मैच बैठना पड़ेगा, देन इट विल बी सो डिफिकल्ट
फॉर रसेल टू ओवरकम विद द इंजरी। तो इसीलिए हो सकता है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर रसेल को बॉलिंग नहीं दी गई। अब बात करते हैं कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग की। विराट कोहली बैटिंग करने आते हैं और एक फैन दौड़ कर आता है और पैर छूता है। ये कहते हैं ना, परंपरा जो चली आ रही थी वो चली आ रही है। ये विराट कोहली की फैन फॉलोइंग के लिए दिखा था। और सचिन तेंदुलकर ने एक बात बोली थी ना कि विराट कोहली जब भी बैटिंग करने आता है तो उसे पता होता है कि पिच कैसी खेलने वाली आने वाले 5-6 ओवरों में, और किस बॉलर को कब अटैक करना और कितना अटैक करना और एक ओवर में कितना टारगेट करना। मुझे लॉन्ग टर्म नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि सेगमेंट्स, तो मैच को बांटना है कि एक ओवर में 7 रन ले लूंगा, मैं एक चौका मार लूंगा या 2 डबल ले लूंगा, 3 सिंगल ले लूंगा, तो मैच किस तरीके प्रोग्रेस करता है। और यही चीज विराट कोहली को अलग बनाती है। और जब भगवान सचिन तेंदुलकर ने इस तरीके की बात बोल दी तो उसके आगे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। वेल प्लेड आरसीबी, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले मैचेस में केकेआर अपनी गलती सीखेगी और फास्ट बॉलिंग को थोड़ा इंप्रूव करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो भुवनेश्वर कुमार का आरसीबी स्क्वाड में नाम ना होना था, क्योंकि पहले तो बॉलिंग थी, भुवी को बॉलिंग आना चाहिए, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी नहीं। लेकिन कोई खबर नहीं आ रही इंजरी की या किसी चीज की। राशिक डार को खिलाया गया पर भुवनेश्वर कुमार को नहीं। क्या रीज़न है? आई डोंट नो। और केकेआर को थोड़ा हर्षित राणा का अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, उसे पावर प्ले में बॉलिंग करानी पड़ेगी, बिकॉज़ दे आर नॉट हैविंग एनी बिग नेम हू कैन डू वेल फॉर देम। अभी तो हर्षित राणा इंडिया का स्टार है, तो केकेआर का भी स्टार शायद बने ही बने।